हम लोग खिलाफ हैं, पुरानी पेंशन के समर्थन में हैं और इसी विषय को लेकर के हम पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 23 की जो रैली हुई थी, आप सबके इतिहास में देखा होगा, शिक्षक कर्मचारी इतिहास में, ट्रेड यूनियन के इतिहास में, भारत नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली थी। वो अपने आप में अद्भुत घटना थी और हम लोग 25 तारीख को फिर तैयारी के साथ आ रहे हैं। और अभी जो घटनाएं 2-3 ऐसी हुई, जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति धनखड़ साहब इस्तीफा देकर पता नहीं कहाँ चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो बाद में पता चला राजस्थान में पेंशन ढूंढ रहे हैं। मतलब पेंशन जैसी अद्भुत चीज और कितनी महत्वपूर्ण है। एक इतना बड़ा आदमी जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति, उसको भी 3-3 पेंशन जरूरत है। इस देश का अर्धसैनिक बल जो किसान मजदूर का बेटा है, गांव से निकल के देशभक्ति का जज्बा लेकर के देश की सेवा के लिए जाता है, कुर्बानी तक दे देता है, अपने परिवार से माँ बाप से दूर रहता है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। ये हम समझते हैं ये ना राष्ट्रनीति है, न नैतिक मूल्य के हिसाब से किसी तरह नहीं। नेता 4-4 पेंशन लेगा और सैनिक 1 नहीं लेगा, ये गलत है। और इसीलिए आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, ये कौन सी राष्ट्रनीति अपना है, कौन सा राष्ट्रवाद है कि देश का नेता ऐसे बैठ के 4 पेंशन लेगा और सैनिक 1 नहीं लेगा। इसी तरह पूरे देश के लगभग 1 करोड़ के आसपास एनपीएस कर्मचारी है, वो मना कर दिया एनपीएस नहीं चाहिए। उसके बाद दबाव में, आंदोलनों के नमोपीएस के दबाव में यूपीएस लाया गया। यूपीएस उससे भी रद्दी व्यवस्था है, वो पेंशन है ही नहीं है। और उसका प्रमाण मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सब मीडिया के साथी अच्छे तरीके जानते होंगे। यूपीएस मुश्किल से 2 या 3% लोगों ने स्वीकार किया। इतने प्रचार के बाद 2 महीना बढ़ाया, फिर 2 महीना बढ़ाया, फिर 2 महीना बढ़ाया, उसके बाद भी कोई लेने को तैयार नहीं। मतलब 97% इस देश का कर्मचारी उसको स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन सरकार रोज विज्ञापन दे रही, अच्छा है। उसमें एक नियम जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं, आंदोलन बढ़ा तो यूपीएस से एनपीएस भी आ सकते हैं। तो मैं एक सवाल करता हूं, जब आप एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं, यूपीएस से एनपीएस में आ जाते हैं, एक विकल्प और दे दीजिए, ओपीएस। सारा फसादी खत्म हो जाएगा, जिसकी जो मर्जी हो लेगा। किसी को बहुत अच्छी लगती है एनपीएस ले ले, किसी को यूपीएस अच्छी लगती है लेकिन जिसको ओपीएस लगती है वो भी ले ले। इसको खोलने में क्यों दिक्कत आ रही सरकार से सवाल है। और पेंशन जो एक आपने नारा बीच में और चल रहा होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप सब भी अच्छे तरीके से सुने। मैं कहता हूँ वो आप अपने विषय को तो बड़े अच्छे तरीके से आप प्रचार करें, गांव वॉल पेंटिंग हो रही है। हम कहते हैं उसी साथ 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं विदेश के राजनेता। 1 नेशन 1 पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही, सिर्फ इलेक्शन की बात होगी, क्योंकि इलेक्शन से आपका अपना स्वार्थ इधर, एजुकेशन से देश का फायदा होगा, पेंशन से देश के कर्मचारियों लाखों लोगों का फायदा होगा। ये सवाल लेकर के हम लोग आज आपके बीच में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 25 नवंबर में जो हमारी तैयारी है और जिस तरह का, हाँ उसमें दिक्कतें आ रही हैं जो लगातार शासन प्रशासन हमें पिछली भी रैलियों में बहुत डिस्टर्ब किया था, आप सब उसके गवाह हैं। उसमें रामलीला पानी भर दिया गया था, परमिशन में बहुत दिक्कत आई, उसके बाद में रैली चलते चलते लाइट काट दी जाती थी। मतलब हर तरह से पजिल्ड होने के बाद, और हम उसी के प्राध्यापक हैं, हम उसी के पढ़ाने वाले हैं। सिविक्स, नागरिक शास्त्र जिसमें संविधान आता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हम पढ़ाते हैं लोकतंत्र है, आपको बोलने की, सभा करने की शांतिपूर्ण आजादी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम ही को बोलने से मना किया जा रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। तो लोकतंत्र रहेगा तो फिर पार्टियां रहेंगी, विचारधारा रहेगी, कार्यक्रम रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अभी भी हमारे को बार निवेदन कर रहा हूँ, हमें जगह दे दीजिए। फिर हमने रामलीला दिया, रामलीला में उन्होंने कहा कि भी अचानक पता नहीं कौन प्रोग्राम लगा दिए, फिर हमने कहा यहाँ दे दीजिए। उन्होंने यहाँ पर आप नहीं कर सकते, आपकी भीड़ बहुत ज्यादा होती है, आपका संख्या बहुत ज्यादा होती है। मतलब अभी भी लगातार परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमारी दिल्ली टीम बहुत अच्छे तरीके से, मंजीत राणा उनकी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग 25 नवंबर को दिल्ली आएंगे। हमारी जगह देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते तो दिल्ली का चप्पा चप्पा हमारा है, हमारे देश का है। हम अपनी बात अपने शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासित होकर के अपनी बात हम लोग कहेंगे। लेकिन अभी भी निवेदन है आपके माध्यम से, शासन से, प्रशासन से, हम लोग इस देश के आंख नाक कान हैं। शिक्षक कर्मचारी क्या है, उसी के दम पर सारी व्यवस्था चलाते हैं। कोई मंत्री किसी विभाग का मंत्री हो गया तो मंत्री काम नहीं करता, वो कर्मचारी करता, वो रिपोर्ट भेजता, हाँ साहब ये विभाग की प्रगति है, हम ही प्रगति करने वाले, हम ही प्रगति रिपोर्ट देने वाले, और हमारी प्रगति पे आपको शून्यता आ जाती है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव तेलंगाना से हमारे बीच में है, हमारे साथ रामेन श्रीवास्तव जी, नीरज त्रिपाठी जी और भरत शर्मा जी हिमाचल से हैं, और तमाम हमारी दिल्ली की टीम है। तमाम लोग हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 25 नवंबर बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम और शांतिपूर्ण होगा।
तो क्या अभी 25 नवंबर के लिए आपको रामलीला मैदान की परमिशन मिली है, अभी मना कर दिया गया? नहीं, वहां पर तो हम लोगों ने जो एनओसी वगैरह थी वो सब दे दिया गया था, डेट खाली भी थी, हम लोगों को ओके हो गया, प्रशासन का है मामला सब हो जाए। फिर बाद में अचानक बता दिया गया कि 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कोई जयंती कोई मनाई जाएगी, तो उसके लिए 36 दिन भजन चलेगा। मतलब रामलीला जैसा ऐतिहासिक जगह जहाँ आदमी अपनी बात, वो रामलीला मैदान नहीं है, वो हकों की आवाज की एक बुलंद तस्वीर है, एक बुलंद जगह है जहाँ पे आदमी अपनी बात अपनी पीड़ा कह सकता है। और हम प्रधानमंत्री से नहीं कहें, कैसे कहें? तो वहां पर तो अभी लगा दिया गया नहीं, माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं। हम लोगों ने जंतर मंतर दिया, ठीक है जंतर मंतर कर लेंगे शांतिपूर्ण, जंतर मंतर प्रक्रिया चल रही है, हमने अपनी सब आवश्यकताएं पूरी कर दी हैं। अभी उधर से जब आएगा तो देखते हैं क्या करते हैं। कब माना जाए जंतर मंतर पे आपके रैली होगी? नहीं, 25 नवंबर दिल्ली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो अभी प्रशासन से, रामलीला तो कैंसिल हो गया ना? रामलीला तो कैंसिल है, वो तो प्रधानमंत्री के नाम लगा के। और दुर्भाग्य देखिए NMOPS का कि जब भी हम आते हैं दिल्ली तो हमें प्रधानमंत्री के नाम पर ही रोका जाता है। तमाम संगठन आगे कर चले जाते हैं, तो प्रशासन से हम बात करते तो कहते हैं भाई ऐसा है ना, और लोग बताते हैं 5000 तो आते हैं 500, आपकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो हमने कहा ज्यादा है तो ज्यादा के हिसाब से हमें मैदान दे दीजिए भाई, जंतर मंतर मान लीजिए छोटा है तो रामलीला बड़ा जगह है, तो जो बड़ी संख्या हमको बड़ी जगह दे दीजिए। तो अभी उसमें प्रशासन हमको परेशान कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी आशान्वित हूँ कि कहीं न कहीं वो सोचेगा, विचार करेगा और हमें शांतिपूर्ण रैली करने का एक मौलिक अधिकार है, उसको देगा। लेकिन देश भर के लोगों को आप कौन सी जगह बताएंगे वहां आने के लिए जो आप जो है अपील कर रहे हैं? देखिए, अभी तो नेता सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में एक नारा दिए थे, दिल्ली चलो। अभी हम लोग दिल्ली चलो नारा चल रहा है, जहां स्थान क्लियर हो जाएगा। और आज सोशल मीडिया जमाने में आप समझिए कि वो तो 1 घंटा 4 घंटा पहले भी, 1 दिन पहले भी हो जाता है, तो पहुंच जाता है कि भाई दिल्ली से यहाँ पहुंच रहा है। वो बहुत बड़ा विषय नहीं, विषय यह है कि प्रशासन प्रसारण को दे दे, प्रसारित करने में आज के जमाने में बहुत बड़ी बात नहीं है। सर अक्सर देखने को मिला ना, आपकी पिछली रैली में इतनी बड़ी भीड़ आ गई कि लॉ एंड ऑर्डर में खराब होने में कोई समय नहीं लगेगा, ये भी तो डर हो सकता है प्रशासन को। और आप अगर उसमें रहे होंगे, निश्चित रूप से कवर किए होंगे, तो मैं शाम को गया, जब सब लोग निकल गए तो मैं ठेले वाले से पूछा, हमने कहा भाई साहब आप यहाँ होंगे, उसे क्या पता विजय बंधु है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो हमने कहा भाई साहब कोई कार्यक्रम था क्या? हाँ वैसे बहुत अद्भुत कार्यक्रम, हम कितने देर ठेला लगा रहे हैं, 35 साल से लगा रहा हूँ। तो हमने कहा अपने जीवन में इतनी बड़ी भीड़ आपने कभी देखा था क्या? भाई साहब नहीं देखा था। उससे महत्वपूर्ण बात एक जो बताने जा रहा, हमने कहा फिर तो आपका केला और जो आप बेच रहे हैं अमरूद, वो तो सब लूट लियो। कहीं साहब अद्भुत लोग थे, पता नहीं कौन, बिना पैसा के एक आदमी ने टच नहीं किया। ये हमारे संगठन का अनोखा अनुभव है, अनुशासन है। एक रत्ती पिछली इतनी बड़ी रैली थी, शायद प्रधानमंत्री की रैली होती तो इतनी बड़ी नहीं होती, जबकि 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता। लोग स्वतः है, उनके OPS का मुद्दा है, बुढ़ापे की लाठी है, और हम सब पढ़े लिखे पूर्ण अनुशासित रहते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक हम अपने तरफ से संगठन से निर्देश जारी करते हैं कि आपको किसी से जुड़ना नहीं, अपनी बात करना है। आज NMOPS की तरफ से देश भर के जो भी NPS के शिक्षक और कर्मचारी हैं, उनके लिए ये अपील है कि हमने पिछले 15 साल की लड़ाई में हमने कुछ हासिल किया, NPS से UPS बना। अब जबकि केंद्र सरकार हर एक NPS कर्मचारी एवं शिक्षक को ये पूछ रही है कि आप UPS अपनाएं, लेकिन आज तक 97% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज एंड टीचर्स दे डिड नॉट गो फॉर UPS। इससे यह साबित होता है कि UPS भी अपने लिए खराब चीज है। तो अगर हमें UPS नहीं, NPS नहीं, खाली OPS चाहिए, पुरानी पेंशन की बहाली चाहिए, तो हम ये अपील करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक, वो राज्य सरकार की शिक्षक हो, कर्मचारी हो या राष्ट्र सरकार की, हर एक शिक्षक एवं कर्मचारी सब छोड़ के 25 नवंबर के दिन दिल्ली चलो। एक ही नारा है, दिल्ली चलो। दिल्ली में जितने भी 1 करोड़ से ऊपर जो शिक्षक और कर्मचारी अगर पहुंच गए तो सरकार को किसी भी हालत में पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा। और NMOPS जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी तब तक रुकेगी नहीं। इसलिए मेरा ये अपील है, दिल्ली चलिए। थैंक यू। सर एक सवाल है कि जो अभी आप लोग की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है आगे के लिए? रणनीति रहने दीजिए, राजनीति रहने दीजिए। जैसे विजय कुमार बंधु जी ने अभी बताया, हमारे पूज्य अध्यक्ष ने,
हमारा तो एक ही मांग है, हमें 10 मांग नहीं है, एक ही मांग है। वो क्या है? पुरानी पेंशन बहाली। उसके लिए हर कदम उठाएंगे जो भी उठा सकते हैं और पुरानी पेंशन बहाली तक रुकेंगे नहीं। सत्ता में वही रहेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। अब आप आगे जाके देखिए, बिहार में वही हो रहा है और उसके बाद आने वाले जो इलेक्शंस हैं, आप कहां भी लीजिए, पंजाब लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, हर एक जगह पे वही सत्ता में आएगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा और फाइनली दिल्ली के गद्दी पे भी वही बैठेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। अब ये आप इसे राजनीति समझिए, रणनीति समझिए, बस एक ही नीति है, शिक्षक एवं कर्मचारी की पुरानी पेंशन की नीति, बुढ़ापे की लाठी, और कुछ नहीं। थैंक यू। धन्यवाद।